Hello students, welcome to economics classes. Dear students, in the live classes we have discussed what is consumer's equilibrium and what are the conditions of consumer's equilibrium in case of single commodity. Today once again I will explain how much you have to write. तो पहले बेटा meaning. Consumer's equilibrium refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. तो बेटा मैंने आपको बोला था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल commodity. A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction. और बेटा मैंने आपको बोला था कि it depends on two factors, price of the given commodity and expected utility यानी marginal utility from each successive unit. And the point where PX, इसको मैंने PX बोला था, इसको मैंने MUX बोला था, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट इक्वल होगा कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. और मैंने बोला था बेटा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का फॉर्मूला मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी. यूटिल्स में और जो 1 रुपी की वैल्यू दे रखी होगी अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे तो MU इन टर्म्स ऑफ मनी आ जाएगा. ये भी बेटा मैंने डिस्कस कर दिया था. आज बेटा हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कंज्यूमर इन कंजम्पशन ऑफ सिंगल कमोडिटी से X विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू PX यानी पेड फॉर द कमोडिटी दैट इज MUX इक्वल टू PX. And I have told you that there may be two cases. MUX is greater than PX and MUX is less than PX. In both the cases, I will prove that consumer will be not at equilibrium. If MUX is greater than PX, अब बेटा मैंने बोला था MU का मतलब the person who is willing to pay, यानी आप ज़्यादा पे करने को तैयार हो और उसकी प्राइस कम है, then consumer is not at equilibrium. He goes on buying because benefit is greater than cost. As he buys more, अब रूल क्या बेटा, वो जैसे ज़्यादा खरीदेगा MU falls because of the operation of the law of diminishing marginal utility. अब क्या होगा बेटा, when MU becomes equal to price, consumer gets the maximum benefit and is in equilibrium. Similarly, when MUX is less than PX, the person who is willing to pay more इज लेस देन, यानी अब बेटा प्राइस ज़्यादा है, उसके पास पैसे कम है खर्चने को, देन ऑल्सो कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एज ही विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स टू रेज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन टिल MU बिकम्स इक्वल टू प्राइस. तो बेटा ये दो कंडीशन थे, व्हाट हैपेंस व्हेन MUX इज ग्रेटर देन PX, व्हाट हैपेंस व्हेन MUX इज लेस देन PX. तो बेटा यहाँ तक हमने तीन बातें देखी है. MUX द पर्सन हु इज विलिंग टू पे, आप खर्चने को ज़्यादा तैयार हो, खर्चने को कम हो, प्राइस ज़्यादा है. और पहले वाले कंडीशन में आप खर्चने को तैयार ज़्यादा थे, प्राइस कम थी. यहाँ पे आप यू कैन नॉट बाय फ्रॉम द मार्केट क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, और पिछले वाले पॉइंट में वहाँ पे प्राइस कम था. अब आप उसमें क्या थे, और ज़्यादा खरीदते थे और ज़्यादा खरीदते थे तो उसमें MU कम होता जाता था. सो we can say to only one thing, that consumer will be at equilibrium only when MUX equal to PX. अब बेटा इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं. Let us now determine the consumer's equilibrium. If the consumer spends his entire income on single commodity, suppose the consumer wants to buy a good X which is priced at rupees 10 per unit. X खरीदना चाहता है, उसका प्राइस है 10 यानी PX is 10. Further, suppose that marginal utility derived from each successive unit is rupees 1. यानी बेटा आप 1 रुपया खर्च कर रहे हो तो आपको 1 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, MUX और MUM दोनों एक ही बात होगा. अब देखो बेटा यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, PX सब में 10-10 और मार्जिनल यूटिलिटी ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, और मैंने पहले भी बोला था आपको 20 16 10 4 0 -6. अब ये यूटिल्स में है,
मनी में चेंज करने के लिए हम सबको 1 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो गया बेटा, 20, 16, 10, 4, 0, -6। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, ये मेरा MUX है, ये मेरा PX है, तो एट 4 यूनिट्स PX equal to MUX. So consumer will get maximum satisfaction at 4 units because here MUX equal to PX. And the next implications we will discuss in the next video. That's all.